हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के जो हमारी बैच है। पहले इसको समझते हैं। जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बैच है 2027 के लिए हम पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और पाठ का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धत। क्या है? संख्या एवं संख्या पद्धत भाग 1। ठीक। इससे पहले क्या है कि हम संख्या पद्धत के जो सभी डिफिनेशन हैं, जो परिभाषा है, जितने परिभाषा है, इसको हम पढ़ा दिए हैं। आप जाकर के मेरे पिछले क्लास में आप देख सकते हो उसमें। चलिए अब शुरू करते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न है बड़ी बड़ी हाँ नीचे, सॉरी, इसमें बड़ी होना चाहिए। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनाओ जो 3, 3, 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हो। अब करा इसमें कि जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाए, ठीक, और उसका अंतर पूछा है। ठीक है, सोचो शुरू करते हैं हम। अब जो अंक लिखा है उसको पहले अंक लिख लेते हैं हम। कितना अंक है हमारा? 0 है, 0, 3, 6, 7 और 9 है। ठीक ठीक, ये हमारा नंबर हो गया। अब हम करा इसमें पहले हम बनाते हैं बड़ी संख्या। क्या बनाते हैं हम लोग? बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक है, कितना होगा? 9, 7, 6, 3, 0। देखिए, अब इस नंबर से जब भी बड़ी प्रश्न पूछे, जब भी क्या पूछे, जब बड़ा पूछे, जो नंबर दिया है उस नंबर में से सबसे पहले अंक, सबसे बड़े नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि हमारा नंबर क्या दिया हुआ है? हमारा नंबर दिया है पहला नंबर हमारा है 0 है। ठीक, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ठीक, कितना हमारा है? 9 है। ठीक ठीक। अब जब बड़ी पूछे, क्या पूछे? जब बड़ा पूछे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे। कितना है? 9 है। फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब इन नंबरों से इससे बड़ा नंबर हम नहीं बना सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें? छोटी छोटी। क्या है? छोटी संख्या कितना होगा? छोटी हमारा, इसी को उल्टा कर देंगे। इसी को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ध्यान दीजिए कि 0 को पहले हम नहीं लिखेंगे। 0 हमारा क्या होगा? नंबर 2 पर आएगा। पहले हम 3 लिखेंगे, ठीक, 0 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। ठीक, अब ये हमारा संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि इन सभी का अंतर करना है। अंतर माने क्या होता है? घटाना होता है। ठीक, हम सीधे यहीं पे करते हैं। 9, 7, 6, 3, 0 माइनस 3, 0, 6, 7 और 9। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसका हम अंतर करेंगे। ठीक है, अंतर पूछा है तो अंतर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, यहाँ बचता है 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं, हासिलेगा तो 12, 12 में से 7 गया, 5 बचेगा। ठीक, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 6, 6। ठीक, हमारा ये राइट आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा सही हमारा है? नंबर 3 वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्या है? नंबर 2, इस संख्या में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस संख्या का स्थानीय मूल्य निकालेंगे। कितना है? 5, 8, 4, 3, 5 और 6 है। ठीक है, यह नंबर हमारा संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 5 का, इसमें 5 हमारा कितनी जगह है? हमारा 5 में 1 जगह और 2 जगह है। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों का हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले 5 का कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, अब इसका कितना हो गया? आप लोग स्थानीय मान अगर नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले क्लास में एक स्थानीय मान का हम पूरा क्लास बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। कितना होगा इसमें? 5 हो गया। अब इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतना हम लोग क्या करते हैं? शून्य कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, ये हो गया। अब क्या पूछा है हमारा? अब पूछा है हमारा इसमें इसका योग कितना होगा। और
हम इन दोनों इसका और इस स्थानीय मान का योग निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना होता है। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ते हैं। हम जोड़ने के क्या करेंगे, पहले हम बड़ी संख्या ऊपर लिख लेंगे। ठीक, अब नीचे क्या करेंगे, छोटी संख्या लिख लेंगे। ठीक, कितना होगा, 0, 5, 0, 0, 0 और 5। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर हमारा जो 4 है हमारा सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई एक हमारा आंसर सही होगा। ठीक, इसमें पूछा है शून्य के बारे में, पूछा है, क्या पूछा है, शून्य के बारे में पूछा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य पहला क्या है, शून्य एक विषम संख्या है, ये बिल्कुल गलत है। शून्य हमारा विषम संख्या नहीं होता है, और हमारा शून्य सम भी नहीं होता है, और शून्य हमारा एक अभाज्य भी नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है, 2 होता है। ठीक, शून्य हमारा सम नहीं होता है, और सबसे छोटी सम कितना होता है, 2 होता है, और शून्य एक विषम संख्या है, और पूछ रहा सबसे छोटी विषम कितनी कौन सी होती है, 1 होता है। ठीक है, अब हमारा अगला कौन सा है, शून्य न तो विषम है और न ही सम है, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला है 5 अंक की बड़ी, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, बड़ी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, प्रश्न क्या है, संख्या में हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या फिर अंतर निकालना है। ध्यान देने में बीच में क्या है, इसमें कह रहा है इसमें कि सभी अंक क्या हो, भिन्न हो, अर्थात अलग अलग होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, ठीक, तो कह रहा है इसमें कि पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक, बड़ी संख्या कितना होगा, अब इसमें क्या रहा है, इसमें कि बड़ी संख्या हम जो हमारा जो बड़ी संख्या है ये हमारा 5 अंक की क्या होती है, ये बड़ी संख्या होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है तो क्या हमारा बड़ी बड़ी संख्या। ठीक, ये हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कि सभी अंक भिन्न हो, क्या पूछ रहा है, सभी अंक अगर भिन्न हो तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बड़ी नंबर से कम की तरफ जाते हैं। पहला क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया। ठीक, ये नंबर हो गया। उसी प्रकार अगर बड़ी पूछता है, क्या पूछता है, बड़ी पूछता है। ठीक, बड़ी पूछता है, सॉरी छोटी रहेगा, एक मिनट, छोटी पूछता है, छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक, अगर छोटी पूछता है तो सबसे छोटे नंबर से हम करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है, ये हमारा 5 नंबर हो गया। लेकिन हमें क्या करना है कि 0 को हम लोग पहले कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 अगर करेंगे तो इस नंबर को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोग 4 ही नंबर उसको मान्य कर किया जाता है। तो इसलिए जो शून्य होता है, शून्य के हम लोग दूसरे नंबर पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि हमारा सभी नंबर्स अलग अलग हो गए। ठीक, क्या हमारा सभी नंबर क्या हमारा अलग अलग हो गया। अब क्या पूछ रहा, अगला क्या है कि अंतर करना है, अर्थात हमें घटाने करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर करने के लिए 8, 7, 6, 5। ठीक है, अंतर 10, 2, 3, 4। ठीक है, अब अंतर करेंगे, कितना होगा, यहाँ पर जाएगा 1, 3, फिर 5
8 8। ठीक है, अब हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? विकल्प नंबर तीसरा नंबर सही है। ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकी सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई क्या हो रहा है, जिसमें 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा इसमें कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, पहले हम नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा? 0 हो गया, ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक, और छोटी की बात बोला है तो हम छोटे, हम पहले प्रश्न में क्या बताया है कि जो शून्य होता है हम लोग पहले नहीं लिखते हैं। तो क्या हो गया? 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 1 0 2 3। बट एक में एक कंडीशन किया हुआ है। कंडीशन क्या है कि 9 हमारा दहाई स्थान पे होनी चाहिए। जो 9 है अर्थात हमारा 9 जो है इस नंबर पे हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? 1 0 9। अब देखो जब 9 हो गया तो 2 को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में रख देंगे। क्या करेंगे? 2 को हम लोग लास्ट में रख देंगे। तो क्या होगा? हमारा ये नंबर्स हो गया। क्या होगा? सबसे छोटी क्या हो गया? ये हमारा 10 92 हो गया। तो विकल्प कौन सा सही हमारा है? विकल्प नंबर हमारा 2 हमारा सही नंबर है। ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ेंगे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, अंक 5 1 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 नंबर संख्या हमारा कौन कौन दिया है? 5 दिया है, 1 दिया है और 6 दिया है। ये 3 ही नंबर हमारे पास आया है। ठीक है, बट इसमें कह रहा है कि 5 अंक की छोटी संख्या बनाना है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। और कह रहा है इसमें कि लेकिन इसमें 2 अंक को कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? क्या बोल रहा है इसमें? 2 अंक को कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, कितनी बार करना है? 2 बार अंक है। 2 अंकों को 2 बार प्रयोग करना है। फिर कहाँ सर मिस्टेक हो गया है कि नहीं, 2 अंकों को कितनी बार, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। 2 अंकों को यहाँ पर 2 बार रहेगा, 2 बार रहेगा, 2 बार लागू होने वाले 5 अंक। ठीक, ये सही है। ठीक, अब करा इसमें कि सबसे पहले हमारा क्या है? 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक है, ये 3 नंबर है। अगर हम इस नंबर से चलेंगे तो हमारा 3 ही नंबर बन गया। बट करा है किन्हीं 2 नंबर को केवल 2 बार प्रयोग करना है, बनाना है 5 अंक की छोटी संख्या। ठीक, 1 को बनाएंगे, 1 को लेंगे और 5 को लेंगे। ठीक है, कितना होगा? 1 1 होगा, फिर 5 5 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, हमारी क्या हो गया? ये 5 अंक की छोटी संख्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, सॉरी सी नंबर अर्थात 3 नंबर सही है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी छोटी संख्या है? ठीक है, जो प्रश्न दिया है इस निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे हम विकल्प के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? इससे हम लोग विकल्प के हिसाब से करेंगे। नंबर 1 क्या है? 7 4 1 3 है। नंबर 2 क्या है? 7 1 3 0 है। फिर तीसरा नंबर कौन सा है? 7 9 8 5 है। नंबर 4 क्या हमारा है? 7 5 और 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमें छोटी संख्या की पहचान करनी है, तो हमें विकल्प में कौन कौन सा नंबर दिया उसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक क्या हो गया हमारा? 3 है, 0 है और 5 है, 5। ठीक है, बोला है छोटी बोला है। ठीक है, छोटी में क्या होगा? ये तो हमारा होगा ही नहीं नंबर। ठीक है, फिर 3 नंबर वाला नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा है? नंबर 2 में हमारा सबसे छोटा है, तो हमारा क्या होगा? नंबर 2 वाला हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इन संख्याओं का परिणाम किससे मिलता हुआ है? ठीक, अगर हम एक बात बोलते हैं कि अगर किसी गुणा में
ठीक है। अगर किसी गुणा में शून्य का गुणा करना हो, क्या करना है, शून्य का गुणा करना हो, का गुणा करना हो, ठीक, करना हो तो क्या होगा, सभी का मान सभी का जो मान होता है शून्य होता है, ठीक है। देखिए अगर शून्य है तो शून्य का गुणा किसी भी नंबर में करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा शून्य ही होता है। ध्यान दीजिए यह काम किस पर काम करता है, जब क्या हो, गुणा में ये हो, ठीक है। तो इसे अगर ऐसा प्रश्न मिले आपको तो सीधा आप लोग क्या करेंगे, शून्य पर ही मार देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बोला, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 अंक की छोटी संख्या कितना होगा, 6 अंक की छोटी संख्या कितना होगी, 1 लिख करके 5 बार शून्य कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। अगले क्या है, 4 अंक की बड़ी संख्या कितना होगा, 4 बार 9 कर देंगे, ठीक है। अब बोला है अंतर, अर्तन यानी क्या होता है, हमारा घटाना होता है, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा वो पूछ रहा है इसमें। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम माइनस कर देंगे, माइनस कितना होगा, ध्यान दीजिए अब उधार देगा यहाँ पर, तो सब में लास्ट में 10 हो जाएगा, 10 में से कितना हो गया, बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा 9 9 9 और 9 बचेगा, ठीक है। 9 शून्य गया, शून्य शून्य शून्य, कितना जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर इसमें कौन सा है, आंसर नंबर 1 हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों के लिए कौन सा सत्य है, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि पहला क्या कर रहा है इसमें, कि पहला हमारा है कि दोनों अभाज्य संख्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्या हमारी दोनों नहीं है, क्योंकि 2 से हमारा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अगला क्या है, दोनों सहअभाज्य है। ध्यान दीजिए सह क्या होता है, अभाज्य, इसमें से एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है, लेकिन यह क्या है, दोनों हमारा भाज्य है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि दोनों विषम संख्या है, नंबर 4 में क्या है, दोनों विषम संख्या है, चूँकि ये भी हमारा गलत ही है, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं नहीं है, एक भी इसमें विषम संख्याएं नहीं है। अगर पूछता है कि दोनों सम संख्या है तो हम इसमें टिक कर सकते थे, लेकिन क्या है हमारा, दोनों हमारा विषम संख्या नहीं है। अगला क्या है, दोनों 14 के गुणज हैं, ठीक है। ये क्या है, 14 के गुणज हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि 14 के टेबल में हमारा दोनों ही आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, संख्या 7 2 4 8 और 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब कराए, इसमें एक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग करना है। करा कि जो 7 है, 2 है, 4 है, 8 है और 0 है, ठीक। इन नंबर से बनने वाली 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक। मैं बताया हूँ कि अगर बड़ी से बड़ी बात पूछे, प्रश्न पूछे, तो सबसे दी गई संख्या में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं। कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 4 हो गया, 2 और 0, और ये क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया, ठीक। तो कौन सा नंबर सही है, नंबर 3 होगा हमारा सही है, ठीक। उसी प्रकार एक अगला प्रश्न है, देखिए एक इसमें क्या है, 11 है और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है, ठीक है। दोनों भाज्य संख्या है, गलत है। दोनों सम संख्या है, गलत है। दोनों 3 की गुणज, 3 गुणज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 3 का विभाजित नहीं होता है, ये हमारा है ही नहीं। अब देखिए सह अभाज्य इसमें पूछा हुआ है, क्योंकि सह अभाज्य क्या होता है कि एक अभाज्य होता है और दूसरा क्या होता है, एक दूसरा भाज्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 11 है हमारा अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य है, ठीक। जो 21 है ये भाज्य है, ठीक। हमारा क्या है, भाज्य है।
इसलिए यह क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। क्या हमारा हो गया, सहअभाज्य। नंबर तीसरा क्या हो गया, सही है। उसी प्रकार अगला पूछ रहा है इसमें नंबर 13 प्रश्न है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर पूछा है। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे तो छोटी संख्या होती है, न्यूनतम क्या होता है, छोटी संख्या होती है। ठीक, और विभिन्न अंकों से बननी चाहिए। ठीक, क्या बोला इसमें, विभिन्न अंकों से बनी। चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, करा कि न्यूनतम संख्या अर्थात 7 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें, न्यूनतम संख्या। जब करा कि जबकि विभिन्न अंकों का प्रयोग होना चाहिए। जब हम बोलें कि अगर छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 1, 6। और ये क्या हो गया, 7 नंबर की अलग अलग संख्याओं से बनने वाली छोटी संख्या हो गया। ठीक, उसी प्रकार पूछ रहा है कि 6 अंक की क्या रहा है इसमें, अब बोल रहा है कि 6 अंकों की, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है सवाल में, 6 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर। ठीक है, विभिन्न अंकों का अंतर। ठीक, कितना करेंगे, हम पहले 9 कर लेंगे, फिर 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, अब इसका अंतर कर देंगे। अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक, क्या कर लेंगे, घटाना कर देंगे। तो क्या होगा, अब हम इसमें से माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया, 2 हो गया। 5 में से 5 गया, 0 हो गया। फिर 4 ऊपर है, 6 जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा। 14 में 6 गया, 8 हो गया। ठीक, ऊपर 2 है, 2 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 12, 12 में 7 गया, 5 हो गया। यहाँ पर कितना है, बचेगा 1, 1 में से जाएगा नहीं, 8, 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा 9, 9 से गया 0। ठीक है, 35,802 कितना हमारा है, 35,802 नंबर 13 का है आंसर। नंबर 35,802, 35,800 हमारा नंबर कितना होगा, नंबर 2 सही है। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोगों को होमवर्क क्या है कि आप लोग इसे पुनः आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क क्या हमारा, हम आपको नंबर 14 जो है आपको होमवर्क देते हैं, आप इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही।